आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, हमने यह माना कि आप अपने गुरु के बताए हुए रास्ते के ऊपर चल रहे हैं। ये भी मान लिया कि आप अपने गुरु मंत्र का जाप भी कर रहे हैं। लेकिन इन सब के पश्चात भी यदि आप यह एक काम नहीं करते हैं तो आप नरक जा सकते हैं। अब आप सब मेरी बात को सुन कर के और विचार कर रहे होंगे कि पक्के में अब तो गुरुजी पागल ही हो गए। हर एक बात में कह देते हैं कि अगर ये नहीं करते या ये नहीं कर सकते तो आप नरक जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं जो भी बात कहता हूं बड़े सोच समझ के और विचार के ही उसको कहता हूं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वह कौन सा कार्य है जिसको हम नहीं करें तो हम नरक में जा सकते हैं। विचार तो ये मन में जरूर उठ रहा होगा आप सबके। तो अब हम आपको बता दें कि आखिर वह काम है कौन सा जो हमें अवश्य ही करना चाहिए। तो हम आपको बता रहे हैं कि साल में कम से कम एक बार अपने गुरु को जरूर अपने घर पे आमंत्रित करना चाहिए और आमंत्रित करके अपने गुरु की पूजन भी करना चाहिए। क्यों कि गुरु ही वह मूर्ति है जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवता निवास करते हैं। गुरु का पूजन करने के पश्चात हमें उन्हें भोजन इत्यादि कराकर और दान सम्मान के साथ में फिर उनको विदा करना चाहिए। अब मान लो कोई शिष्य के गुरु वृद्ध हो गए हों और वो आपके यहाँ नहीं आ सकते, तो शिष्य को चाहिए कि वह वर्ष में एक बार जहाँ पर अपनी गुरु गादी है वहाँ पर जा कर के और अपने गुरु का पूजन करें। अब मान लो किसी के कोई गुरु ही जीवित नहीं है तो फिर वह क्या करेंगे? तो उन्हें चाहिए कि वे वर्ष में एक बार अपनी गुरु गादी पर जाएं और वहाँ पर जो गुरु के पुत्र हैं अथवा जो गुरु माता है उनका पूजन करें, दान और मान से उनका सत्कार कर आशीर्वाद ग्रहण करें। यह गुरु और शिष्य का संबंध पिता और पुत्र के संबंध से कहीं बहुत बड़ा है। पिता और पुत्र का जो संबंध होता है वह लौकिक संबंध है और शिष्य और गुरु का जो संबंध होता है वह अलौकिक यानी ईश्वर से संबंध बढ़ाने वाला संबंध होता है। पिता अपने पुत्र को धन दे देता, दौलत दे देता, जमीन जायदाद दे देता है, लेकिन ईश्वर संबंधी ज्ञान नहीं देता है। मात्र शिष्य ही एक ऐसा है जिसको गुरु ईश्वर संबंधी ज्ञान देते हैं। अब आप ही तुलना करिए कि धन, दौलत, जमीन, जायदाद इनका महत्व अधिक है या ईश्वर का महत्व अधिक है। तो पुत्र को ईश्वर संबंधी ज्ञान बहुत कम पिता देते हैं और वह भी कब देते हैं कि जब पुत्र भाव का त्याग कर शिष्य भाव को ग्रहण करता है और
अपने पिता को गुरु मान करके जब उनसे ईश्वरीय विद्या देने के लिए प्रार्थना करता है, तब पिता भाव को त्याग कर फिर उसे गुरु के रूप में वह ईश्वर संबंधी शिक्षा देते हैं। वह शिष्य बड़े ही बड़भागी हैं जिन्हें अपने गुरु का प्रतिदिन दर्शन होता है, और वह शिष्य बड़े ही अभागी हैं जिनके गुरु तो हैं लेकिन वह अपने गुरु का सम्मान नहीं करते। ऐसे शिष्य अवश्य ही नरक में जाने के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।